देखिए, आप लोग को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी को लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। गैयूर मुसलमानों किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच वक्फ बोर्ड के खिलाफ और इसके समर्थन में आज दायर याचिकाओं पर दलीलें सुनने वाली है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के पास 10 याचिकाएं लिस्ट की जा चुकी हैं, लेकिन धार्मिक संस्थानों, सांसदों, राजनीतिक दलों, राज्य को मिलाकर देखा जाए तो वक्फ कानून के खिलाफ अभी तक 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वक्फ के खिलाफ दायर प्रमुख याचिकाओं के बारे में, लेकिन इससे पहले रुक कर लेते हैं और जान लेते हैं कुछ पॉइंटर्स के जरिए कि वक्फ कानून जब से लागू हुआ है तब से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है। संसद से 4 अप्रैल को पारित हुए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। सरकार ने 8 अप्रैल को अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना भी जारी कर दी थी। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में इसको लेकर एक्शन भी शुरू हो गया था। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और असम समेत 7 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर ये तर्क दिया था कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ जिन 10 याचिकाओं की सुनवाई करेगी, उन्हें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, ऑल केरल जमीयतुल उलेमा अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फर्जुल्ला रहीम और राजद सांसद मनोज कुमार झा ने दायर किया है। इसके अलावा 14 पॉइंट इसमें यह है कि कुछ याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। कुछ याचिकाओं में इससे कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे मनमाना और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव भी बताया गया है। इसके अलावा बता दें कि अपनी याचिका में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संशोधित कानून वक्फ को दी गई सुरक्षा को खत्म कर देता है। आपके अमानतुल्लाह खान ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसका धार्मिक संपत्ति प्रशासन के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। इसके अलावा सरकार ने ये कहा है कि ये विधेयक संपत्ति और इसके प्रबंधन के बारे में है, धर्म के बारे में नहीं है। सरकार ने इस पर कहा है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हैं और उनकी आय से गरीब मुसलमानों या फिर महिलाओं और बच्चों को कोई भी मदद नहीं मिलती आई है, जिसे संशोधित करके कानून को ठीक किया जा चुका है। साथ ही इस विधेयक को लोगों के एक बड़े वर्ग से सलाह मशवरा करने के बाद तैयार किया है और इसे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का समर्थन भी मिल चुका है। कई जगह पर ये रैलियां भी हमने देखी थी। सरकार ने इस बात का दावा किया है कि ये विधेयक संयुक्त संसदीय समिति की जांच से गुजरा है और सदस्यों द्वारा सुझाए गए कई संशोधनों को इसमें शामिल किया जा चुका है। वक्फ कानून और इससे पहले विधेयक के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसमें से सबसे खराब प्रदर्शन बंगाल में हुआ है। मुर्शिदाबाद में भी इसको देखा गया, जहां विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई लोग बेघर भी हुए हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी सरकार द्वारा इस संशोधित वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। अब बढ़ते हैं इस बिल के खिलाफ दायर हुई प्रमुख याचिकाओं की ओर और इनमें क्या क्या कहा गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को लेकर कई बड़े नेताओं ने चुनौती दी है। वैसे के अलावा जिन नेताओं और संगठनों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है, उसमें आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शमी, मोहम्मद फजरुल रहीम और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के सांसद मनोज कुमार झा शामिल हैं।
इन सभी संगठनों और नेताओं द्वारा दाखिल याचिका में ये कहा गया है कि नया वक्फ कानून मुस्लिम समुदायों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है और संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बता दें कि नए वक्फ कानून के विरोध में और भी कई नई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं, जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है। इन याचिकाओं में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग की याचिका भी प्रमुख है। साथ ही आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईआरएस कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तमिलनाडु के अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम ने भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वहीं वकील हरिशंकर जैन और मणि मुंजाल ने भी एक याचिका दायर करके कानून के कुछ प्रावधानों को गैर मुसलमानों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। फिलहाल प्रमुख याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है और 2 बजे इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।